जब उसकी बेटी की मौत हुई तो वह एक कॉकरोच बन गई और अपनी माँ की हथेली पर आकर बैठ गई। माँ ने तुरंत पहचान लिया कि यह कॉकरोच उसकी बेटी है, क्योंकि उसी दिन सुबह बेटी ने मजाक में कहा था कि अगर वह कॉकरोच बन गई तो उड़कर माँ की हथेली पर आ जाएगी। यही बात माँ और बेटी के बीच एक गुप्त कोड बन गई थी। बेटी की बात खत्म होते ही कम्युनिटी में आग का सायरन बज उठा। हालांकि वह अब रिटायर्ड हो चुकी थी, लेकिन एक फायर फाइटर होने के नाते वह फिर से अपने यूनिफॉर्म में तैयार होकर लोगों को बचाने निकल पड़ी। वह मुश्किल से एक छोटे लड़के को बचा पाई थी कि तभी उसकी मौसी ने जिद की कि वह जाकर तिजोरी भी ले आए। लेकिन आग अब पूरी तरह भड़क चुकी थी और कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। मौसी ने लड़की पर आरोप लगाया कि एक फायर फाइटर होने के नाते नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अगर वह तिजोरी लाने नहीं गई तो मौसी शिकायत कर देगी और सभी फायर फाइटरों को जॉब से निकलवा देगी। यह सुनकर लड़की के पास कोई चारा नहीं था। वह दोबारा आग में घुसी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंची एक जोरदार विस्फोट हुआ और बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। यह देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी। अंततः लड़की को बचाया नहीं जा सका और उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि उसकी मौत मौसी के घर में हुई थी, वह घर अब मौत का घर कहलाने लगा। फिर मौसी दौड़ती हुई आई और माँ से मुआवजे की मांग करने लगी। उसी पल यमराज ने समय रोक दिया। लड़की ने जीवन में जितने लोगों को बचाया था उससे प्रभावित होकर यमराज ने फैसला किया कि वह अगले जन्म में किसी अरबपति परिवार में जन्म लेगी और शाही जीवन जिएगी। लेकिन लड़की ने विनती की कि वह अपनी माँ के पास लौटना चाहती है। इस पर यमराज ने उसे एक शर्त दी। अगर वह 7 बार अलग अलग जानवरों में जन्म लेकर हर बार अपनी माँ के सामने आए और माँ हर बार उसे पहचान ले तो उसे फिर से जीवन मिलेगा और वह पृथ्वी पर लौट सकेगी। लड़की ने यह 7 जिंदगियों वाला समझौता मान लिया। पहली जिंदगी में वह कॉकरोच बनी। वह मौसी के परिवार को डराकर माँ के पास पहुंची। माँ ने उसे देखकर वही मजाक याद किया कि बेटी ने कहा था वह कॉकरोच बनकर माँ की हथेली में बैठेगी।